हेलो बच्चों, मैं हरेंद्र कुशवाहा, आपका टॉप एजुकेशन चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 9th का पोएट्री सेक्शन का 6th लेसन पढ़ेंगे, सेल्फ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब बच्चों परिचय, और सेल्फ मतलब अपना या स्वयं या आत्म, यानी सेल्फ इंट्रोडक्शन का मतलब हुआ अपना परिचय या आत्म परिचय। और बच्चों यह एक पोयम यानी कविता है जो निर्दा सुरेश द्वारा लिखी गई है। तो बच्चों यह पोयम पढ़ने से पहले हम लोग निर्दा सुरेश के बारे में जानेंगे। निर्दा सुरेश इज एन इंडियन इंग्लिश पोएट विद ओवर 100 पोएम्स टू हर क्रेडिट। यानी बच्चों निर्दा सुरेश भारत की अंग्रेजी भाषा की कवित्री हैं, जिनका जन्म 1952 ईस्वी में हुआ था और उन्होंने 100 से अधिक कविताएं लिखी हैं। She has won several prizes for poetry। ओन मतलब बच्चों जीतना और सेवरल मतलब कई, यानी उन्होंने कविता के क्षेत्र में कई पुरस्कार भी जीती हैं। She has been working as a teacher in केंद्रीय विद्यालय। यानी बच्चों जिस समय यह पुस्तक यानी कविता लिखी गई थी उस समय निर्दा सुरेश केंद्रीय विद्यालय में एक शिक्षिका के रूप में कार्यरत थी। तो बच्चों इसके बाद अब हम लोग का पोयम है आई एम एन ऑर्डिनरी वुमन विद अ क्रिएटिविटी कन्फाइंड टू होम एंड चिल्ड्रेन। कन्फाइंड मतलब बच्चों सीमित या कैद, और क्रिएटिविटी मतलब सृजनात्मक, ऑर्डिनरी मतलब साधारण, और वुमन मतलब महिला या औरत। यानी निर्दा सुरेश यानी बच्चों कवियत्री निर्दा सुरेश कहती है कि मैं एक साधारण महिला हूं विद अ क्रिएटिविटी कन्फाइंड टू होम एंड चिल्ड्रेन, जो सृजनात्मक रूप से अपने घर और बच्चों तक ही सीमित रहती हैं। टू जक्स्टापोजिंग ऑफ कारपेट्स एंड क्यूरियस लेवलिंग बुक्स टाइंग ऑफ शू लेसेज। शू लेसेज मतलब बच्चों जूतों के फीते, और टाइंग अप मतलब बांधना, और लेवलिंग बुक्स यानी पुस्तक के ऊपर नाम पत्र चिपकाना या लगाना। क्यूरियस मतलब आकर्षक वस्तु, कारपेट मतलब दरी या कालीन, और जक्स्टापोजिंग मतलब बिखरे हुए सामानों को सजा करके ठीक से रखना। यानी बच्चों टू जक्स्टापोजिंग ऑफ कारपेट्स एंड क्यूरियस लेवलिंग बुक्स टाइंग ऑफ शू लेसेज मतलब वह घर में बिखरी हुई वस्तुओं को सजा करके रखना, ठीक से रखना, घर में कालीन या दरी को बिछाना और कीमती वस्तुओं को ठीक से रखना, बच्चों को उनके पुस्तकों को लेवलिंग करना और उनके जूतों के फीते बांधने तक ही वह सीमित रहती हैं। यानी बच्चों इस कविता के फर्स्ट स्टेंजा में कवित्री कहती है कि वह एक साधारण महिला है जो सृजनात्मक रूप से अपने घर यानी चार दीवारियों और बच्चों तक ही सीमित रहती हैं। घर में कालीन यानी दरी को ठीक से बिछाना, इधर उधर बिखरी हुई कीमती वस्तुओं को ठीक से सजा कर रखना, बच्चों की पुस्तकों को ठीक से रखना, उस पर लेवल यानी नाम पत्र चिपकाना, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, उनके जूतों के फीते आदि बांधने में ही पूर्ण रूप से व्यस्त रहती हैं। तो बच्चों इसके बाद अब हम लोग का सेकेंड स्टेंजा है माई सेंसिटिविटी सफरिंग साइलेंट ब्लोज। साइलेंट ब्लोज मतलब बच्चों चुपचाप सहना, और सफरिंग मतलब कष्ट, और सेंसिटिविटी मतलब भावुकता। यानी बच्चों कवित्री कहती हैं कि मैं अपने कष्टों को भावुकता पूर्वक चुपचाप सहती हूं। थ्रू अ डिकेड ऑफ टुगेदरनेस हार्डनिंग टू अ टॉर्टोइस सेल। टॉर्टोइस सेल मतलब बच्चों कछुए का आवरण, और हार्डनिंग मतलब कठोर, टुगेदरनेस मतलब साथ साथ यानी पूरे परिवार के साथ, अ डिकेड मतलब एक दशक यानी 10 साल का समय, थ्रू मतलब से। यानी बच्चों कवित्री कहती हैं कि वह एक दशक से अपने परिवार के बीच कछुए के कठोर आवरण से घिरा हुआ महसूस करती हैं। माई सोल इंट्रैप्ड, इंट्रैप्ड मतलब बच्चों फंसा हुआ, सोल मतलब आत्मा, यानी वह कहती है कि मेरी आत्मा इस परिवार में फंस चुकी है। फ्लैप्स इटसेल्फ इनटू साइलेंस,
फ्लैप्स मतलब बच्चों फड़फड़ाना, और साइलेंस मतलब चुपचाप। यानी वह उस परिवार से निकलने की कोशिश करती हैं, फड़फड़ाती हैं, छटपटाती हैं, लेकिन फिर शांत हो जाती हैं, चुप हो जाती हैं। यानी बच्चों इस सेकेंड स्टेंजा में कवित्री कहती है कि वह अपने शारीरिक और मानसिक कष्टों को भावुकता पूर्वक चुपचाप सहती हैं। वह 10 वर्षों से अपने पति और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ रह रही हैं, और वह अपने आप को उस परिवार के बीच कछुआ के कठोर आवरण से घिरा हुआ महसूस करती हैं। यानी वह चाह करके भी घर से बाहर का कोई कार्य नहीं कर सकती, और इस तरह उनके अंदर की प्रतिभा घर और परिवार तक ही सिमट कर रह जाती हैं। कवित्री को ऐसा महसूस होता है कि उसकी आत्मा घर गृहस्थी यानी परिवार रूपी जाल में फंस चुकी है, और उससे बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, फड़फड़ाती हैं, और फिर शांत हो जाती हैं। तो बच्चों इसके बाद अब हम लोग का थर्ड स्टेंजा है, माई ऑर्डिनरीनेस अ टैग टू बाइंड मी कन्वीनियंटली टू अ होम एंड चिल्ड्रेन। कन्वीनियंटली मतलब बच्चों सुविधापूर्वक यानी आसानी से, बाइंड मतलब बांधना, और टैग मतलब किसी वस्तु की जानकारी देने के लिए उस पर बांधा हुआ लेबल, और ऑर्डिनरीनेस मतलब साधारणता या सरलता। यानी कवित्री कहती हैं कि मेरी सरलता और साधारणता के कारण मुझ पर आसानी से टैग यानी लेबल लगा दिया गया है कि मैं केवल बच्चों की देख रेख और घर के कामकाज के लिए ही हूँ। टू बी मेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परहैप्स एट द कॉस्ट ऑफ अ फ्यू सैड ड्राई टीयर्स दैट माइट डेयर टू क्रैक थ्रू। क्रैक थ्रू मतलब बच्चों रास्ता बनाना या बताना, डेयर मतलब साहस, और सैड ड्राई टीयर्स मतलब लंबे समय का दुख या कष्ट, यानी जिसमें कष्ट सहते सहते या रोते रोते आंसू आंखों में ही सूख जाते हैं। और एट द कॉस्ट का मतलब होता है कीमत, परहैप्स मतलब शायद, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब असाधारण, और मेड मतलब बनना। यानी बच्चों कवित्री कहती हैं कि असाधारण महिला बनने के लिए कुछ कीमत चुकाने पड़ेंगे, आंसू रूपी कीमत, संघर्ष करने का साहस रखना पड़ेगा, समाज से अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा, तब जाकर इस दुनिया में महिलाओं को कुछ करने का, आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा। यानी बच्चों इस कविता में कवित्री एक गृहिणी के दुखद जीवन का वर्णन करती हैं, जो आज भी हमारे समाज में कई ऐसी महिलाएं हैं जो शिक्षित और योग्य होने के बावजूद भी अपने परिवार में कठोर रूढ़वादी नियमों के कारण घर के 4 दीवारियों में कैद रहती हैं, जबकि हमारे देश में पुरुष और महिलाओं का समान अधिकार है। हमारा देश भी तब ही विकास करेगा जब महिलाएं रूढ़वादी परंपराओं को तोड़कर पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगी, और इसके लिए उन्हें स्वयं संघर्ष करना पड़ेगा। तो बच्चों ये था हम लोगों का सेल्फ इंट्रोडक्शन पोएम। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आप तक आसानी से पहुंच सके। यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं ताकि मैं अगली वीडियो में आप लोगों को और अच्छी तरह समझा सकूं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।